My name is Hariom Sharma. I am from Rani Lakshमीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी स्टूडेंट। आज हमने बढ़ती हुई आबादी के लिए कुछ अवेयरनेस के लिए, ताकि जिसके माध्यम से हम इस आबादी को एग्रीकल्चर के माध्यम से कुछ पोषण के लिए एक उचित व्यवस्थाएं कर सकें। उसके लिए कि हमें पता है कि आज हमारा जो क्षेत्र है भूमि का वो 2.4% है और 18% आबादी को हमें भोजन देना है। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए आज हर क्षेत्र को ही अपना एक विशिष्ट योगदान देना पड़ेगा। उसमें हम कृषि क्षेत्र के माध्यम से भी जो योगदान दे सकें, उसका एक छोटा सा पहल शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे शुरुआती पहल है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है क्या? जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो टेक्निक थी वो 1860 में जूलियस वॉन सेचलस ने डेवलप की थी। उन्होंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि अपन बिना मिट्टी के प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। आप लोगों को ये सुनकर ऐसा सरप्राइज होगा कि बिना मिट्टी के भी प्लांट्स ग्रो कैसे कर पाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण हैं आपके पास, जैसे कि अभी 2 IITian स्टूडेंट्स जो कोटा के थे, उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स डेवलप की थी और उन्होंने अपनी ही छत पर, अपने जो घर की जो छत होती है उस पर हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के लिए उन्होंने एक पूरा सेटअप तैयार किया था और उसके माध्यम से सालाना इनकम लगभग अप्रोक्स बता रहा हूं 25 से 30 लाख की थी। तो आप सोचिए कि घर की छत से लार्ज स्केल पर और कमर्शियली प्रोडक्शन किया जा रहा था, तो क्या आप भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। उसके लिए केवल आपको कुछ नहीं, एक छोटी सी शुरुआत करनी होगी। स्टार्टिंग में आप थोड़ा नॉर्मल लेवल पर आप उसको करके देखिए। जैसे ही वो अगर प्रोडक्शन आपको हाई यील्ड मिलना स्टार्ट हो जाए तो आप उसको क्या करें, लार्ज स्केल पर भी यूज करें। क्योंकि अपन पहले उसको छोटे स्केल पर देखेंगे, उसके बाद ही अपन लार्ज स्केल पर जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कमर्शियल लेवल पर पहुंच जाओगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। हाइड्रोपोनिक्स मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, एक सेटअप तैयार करवाना है। अपनी जो रूफ है, छत है, वहीं पर या कहीं भी आपके पास कोई पॉली हाउस है, वहां की आपके पास जो सोइल है वो अच्छी नहीं है, फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं है उसमें, और वहां पर कोई भी जो आप फसल ग्रो करवाना चाहते हो वो ग्रो नहीं कर पाती है, वहां पर आप हाइड्रोपोनिक्स डेवलप कीजिए। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो आपको वाटर यूज करना है वो नॉन कंटामिनेटेड वाटर होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटामिनेटेड वाटर होगा तो वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा। दूसरी बात है कि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स यूज करें, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स दोनों की बात करेंगे, साथ में फर्टिलाइजर्स की भी हम बात करेंगे। तो उस वाटर में हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स अवेलेबल करवाएंगे जो सोइल के अंदर होते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस सबको इक्वल अमाउंट्स में वहां पर डालेंगे, जो कि प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है उतना ही हम देंगे। उसमें मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स को अपन उतना ही मात्रा में डालेंगे जितना रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को 10 मिलीमोल से ड्राई वेट के से ज्यादा यूज करते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को 10 मिलीमोल ड्राई वेट से कम यूज करते हैं। तो आपको सभी को ये ध्यान रखना है कि अगर इस टेक्निक को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप अपनी घर की छत पर सेटअप तैयार करें और वहां पर आपको ये अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और इसका एक एग्जांपल में आपको छायाचित्र इसमें भी दिखाए जाएंगे, कुछ आपको फोटोज दिखाई जाएगी। जैसे जोधपुर के अंदर देखा गया कि भी कुकुम्बर का लार्ज स्केल पर कमर्शियली प्रोडक्शन किया गया है और ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा किया गया है। उसमें हमने देखा है कि जो उसका हार्वेस्टिंग था, फर्स्ट हार्वेस्टिंग टाइम था वो 45 डेज था और अभी लगभग हर डे रेगुलर डेज में उसकी हार्वेस्टिंग की जा रही है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। आप मानोगे नहीं, लेकिन सच ये है कि आप जो अगर उसको सोइल में प्रोडक्शन करते ना, उससे कहीं गुना प्रोडक्शन ज्यादा है। क्योंकि सोइल के अगर वो संपर्क में आती,
क्योंकि ऐसे कुकुम्बर्स उसमें जो होंगे वो आपका प्लांट्स वैसे के वैसे प्लांट्स पे लगे रहेंगे, नीचे सॉइल के टच में नहीं होंगे, क्योंकि रूफ में छत पे कहीं पर भी होगा वहां सॉइल टच में नहीं होंगे, तो उसमें जो सॉइल के द्वारा जो डिजीज होगी वो भी नहीं होगी, यानी जो इन्फेक्शन जो सॉइल के द्वारा हो जाता है कई बार प्लांट्स में वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड है। हाँ, स्टार्टिंग में सही है कि इसमें थोड़ा खर्चीला है, अच्छा इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ता है, बट ये भी तो अच्छा है कि कम भूमि क्षेत्र में आप अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हो यार, बिना भूमि क्षेत्र के भी प्रोडक्शन ले रहे हो, तो बहुत अच्छा मेथड है। आपने इसमें सबसे अच्छा इसको आप यूज करें, और अगर आपको इसमें अभी थोड़े से दिन के लिए ये थोड़ा वो रहेगा, फिर बाद में आपकी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी और इसके माध्यम से आप अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड, वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग क्या है? वर्टिकल फार्मिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो मेरे समझ में जब आता है जहां तक, तो वहां है कि इसको अपन एटमॉस्फेयर जो है अपना शहरी क्षेत्र में लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रह रही है, तो वहां पर हमें ऑक्सीजन या पर्याप्त मात्रा में हमें जो भी एटमॉस्फेरिक जो गैसेज है वो मिले। और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पॉट्स के अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि मिट्टी नहीं, सॉइल नहीं लेते हैं, वर्मीकुलाइट लेते हैं, उसके अंदर वो फर्टिलाइजर्स वो न्यूट्रिएंट्स वो सब कुछ डाल देते हैं ताकि प्लांट ग्रो कर सके। ये वैसा ही टेक्निक है जैसे कि आपको पता है कि आपको बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है आप वही लेते हो, वैसे हमें जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है उतना डालेंगे और वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। उसमें आपको ध्यान रखना है वही कंटामिनेटेड वाटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे पेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कंटामिनेटेड वाटर का यूज करोगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। वर्टिकल फार्मिंग का सेकंड आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि वही है कि वर्टिकल फार्मिंग में जब आप करोगे तो लेयर्स में आप प्लेट्स लगी होती है, वहां पर आप क्या करेंगे, वही वर्मीकुलाइट्स का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और वो वर्टिकली रूप से ग्रो करेंगे, वो नीचे टच नहीं हो पाएंगे। और साथ में उनकी क्या होगी, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक लेयर के अंदर आपने क्या किया, प्लांट्स अगर लगा दिए तो सेकंड लेयर नहीं लगा सकते हो, लेकिन वर्टिकल फार्मिंग में एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जितने भी लेयर्स आप अच्छे से लगाओगे उसमें गैप, सफिशिएंट गैप रखना पड़ेगा जितनी उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा खेल मैं मानूंगा कि स्टार्टिंग में खर्चीला होता है, लेकिन बाद में इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। कई जगह लोगों ने इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स बताए हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है ये। अब आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों मेथड को अगर आप यूज करेंगे तो हमारी जो ये आबादी है, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 2.4% जो हमारा क्षेत्रफल है और 18% आबादी को हमें क्या करना है, उसको हमें भोजन प्रदान करना है, तो हम एग्रीकल्चर के माध्यम से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। और सभी किसान भाइयों से भी मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इन सभी मेथड्स को आप यूज करिए और एक बार आप एक्सपीरियंस लीजिए, और अच्छे से आपको कहीं भी आपको जो भी जहां से आपको कहीं न्यूज लेना है, न्यूज के माध्यम से कहीं भी आप एक बार इनके बारे में अच्छे से सर्च करिए और जानिए। और जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में भी, और KVY के माध्यम से भी हम लोग जो भी हैं टीचर्स, प्रोफेसर, सर भी, वो सब आप लोगों को गाइड्स करेंगे। इसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हो, और आज एक लार्ज और कमर्शियल स्केल पर भी आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे भी बताऊंगा कि घरेलू नुस्खे जो कुछ प्लांट्स में आपको देखने को मिलती, कुछ बीमारी होती है, कुछ डिजीज हो जाती है, उनके घरेलू नुस्खे बताऊंगा। सबसे पहली जो आज मैंने अपने फील्ड्स क्षेत्र में देखा है कि आपने मैंगो का ट्री देखा होगा, आम का ट्री। उस मैंगो के ट्रीज में आपने गम्बोसियस बीमारी देखी होगी। अब गम्बोसियस होती क्या है कि आपके क्या होता है, जो प्लांट होता है ग्रो करता रहता है, उसमें से गोंद सा निकलता है, उसके बाद जो छाल होती है वो फटने लग जाती है और उसमें गोंद निकलने लग जाता है। वो गोंद क्या है, वो गम्बोसियस डिजीज है। उसको अपन कैसे उस इन्फेक्शन से दूर करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि उसके अंदर एक इंसेक्ट ग्रो करने लग जाता है। उस इंसेक्ट को हम क्या करते हैं कि जो आपका साइकिल का तार होता है उसको बना के एक ऐसा एक स्पाइक होता है ना, उस स्पाइक से थोड़ा सा कैसे उसको पिन के टाइप से बनाया जाता है और उसको इंसेक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। उस इंसेक्ट्स को आप बाहर निकालिए, उसके बाद में आप क्या करिए, बोर्डेक्स मिक्सचर बनाइए। बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या होगा कि कॉपर सल्फेट्स होता है और उसमें लाइम होता है, उनको मिक्स करिए बोर्डेक्स मिक्सचर। और बोर्डेक्स मिक्सचर आपको मिला हुआ भी मिल जाएगा,
अगर आप मार्केट में बात करेंगे कहीं भी कोई भी फर्टिलाइजर शॉप पे, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। वहां पर उसको लाइए, उस पेस्ट को, उसका पेस्ट बनाइए और उस पर लगा दीजिए, ताकि उससे क्या होगी, वो डिजीज आप उससे क्या हो छुटकारा पा सके और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। ये गमोसिस डिजीज बताए और जो भी मैंने मैंगो के अंदर इसका एक घरेलू नुस्खा आपको लोगों को शेयर किया हमने। साथ ही में कुछ और भी डिजीज के मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, अभी थोड़ा टाइम चल रहा है कि सिट्रस का जो नींबू का पेड़ है, नींबू के प्लांट्स में आपने देखा होगा कि नींबू जो आ रहे हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है कि छोटे छोटे पीले पीले से क्या हो रहे हैं, उसकी जो सरफेस है वो रफ हो रही है। दोस्तों, ये रफ सरफेस क्यों हो रही है साथियों, इसका सबसे कारण यह है कि इसमें सिट्रस कैंकर जो है वो उस पर डिजीज अटैक कर रहा है, ताकि वो उसकी सरफेस को रफ कर रहा है। उस डिजीज से भी हम वो कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी अच्छा ट्रीटमेंट्स आपके अवेलेबल हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट दीजिए, उससे भी वो क्या कर सकेंगे, अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। और भी कई डिजीज आपको देखने को मिल रही है, तो आप अगर जो भी डिजीज आपको मिलती है तो आप तुरंत उन डिजीज से क्या हो छुटकारा पाएं, क्योंकि अगर हमारे जो एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में हम जितना इसको डिजीज फ्री करेंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, और उस प्रोडक्शन का हम लार्ज अमाउंट पे जो प्रोडक्शन होगा उससे हम क्या कर पाएंगे, लार्ज स्केल पर क्या कर प्रोडक्शन कर पाएंगे, और इस आबादी की हम अच्छी तरीके से जो भी नीड्स होगी वो फुलफिल कर पाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ माय प्रोफेसर सर्स और मेरी ये पूरी टीम को, और धन्यवाद देता हूं मैं RLVCU को, और साथ ही प्रणाम VC सर को एंड रजिस्ट्रार सर को, और सभी मेरे प्रोफेसर सर्स को, एंड रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू।